क्या आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं? वो बहुत कमज़ोर हैं और थोड़ा लंबे होते ही आसानी से टूटने लगते हैं? ये ब्रिटल नेल सिंड्रोम हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे नाखूनों के कमज़ोर होने यानी ब्रिटल नेल सिंड्रोम के बारे में कि क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपका नाखून आसानी से टूट जाता है और आपको उसको आसानी से ना टूटने देने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करें। बहुत बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर उनके नाखून कमज़ोर हैं और आसानी से टूट रहे हैं तो बस कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खा लो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। नाखून में कैल्शियम का रोल इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इनफैक्ट जो हमारा नाखून होता है वो 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। ऊपर की नेल प्लेट, नीचे का नेल बेड और नेल मैट्रिक्स। और इन तीनों चीज़ों की बैलेंस डिसाइड करती है कि हमारे नेल्स कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे नाखून के जो मल्टीपल सेल्स हैं उनके आपस में स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, उनके अंदर वाटर कंटेंट कैसा है यानी पानी कैसा है, और कुछ नाखून के सरफेस पे इरेगुलरिटीज तो नहीं है। बहुत सी चीज़ों का आपस में जो संतुलन होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे नाखून स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से आपके नाखून कमज़ोर पड़ने लगते हैं। नाखून कमज़ोर होने का इम्पॉर्टेंट कारण है किसी भी कारण अगर आपकी नेल प्लेट कमज़ोर हो रही है, यानी कि अगर उसमें पानी कम हो रहा है या जो नाखून के सेल्स हैं आपस में प्रॉपर्ली चिपक नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके जो नेल है वो कमज़ोर होने लगते हैं। जैसे कि बार बार हाथ धोना, बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड वर्क करना, हाथ धो के उसको बार बार सुखाना, हेयर ड्रायर्स यूज़ करना, हीटिंग अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करना, किसी भी तरह का केमिकल एक्सपोजर हो रहा है आपके हाथ पे, अगर आप सैलून या पार्लर में काम करते हैं जिसमें बार बार हेयर ड्रेसिंग का काम है, या फिर बहुत ज़्यादा नमक या चीनी का हाथों से एक्सपोजर, ये आपके नाखूनों को सॉफ्ट बना सकता है और ब्रिटल बना सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइपिंग कर रहे हैं, फ़ोन स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं या नाखून को सही तरीके से नहीं काट रहे हैं तो वो भी आपके नाखून को कमज़ोर कर सकता है। और अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम नाखून लंबे रखते हैं तो उसकी वजह से भी नाखून ब्रिटल होने लगते हैं। अगेन आजकल के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट कारण बन रहा है नाखून कमजोर होने का वो है बार बार नील एक्सटेंशन करवाना या जेल नेल्स करवाना, जिसकी वजह से ऊपर के नाखून के प्रेशर की वजह से नीचे की नेल प्रिंट कमजोर पड़ने लगती है और नाखून पतला होकर कमजोर पड़ने लगता है। अगर आप बार बार मैनिक्योर करवा रहे हैं और मैनिक्योर में वो आपके नाखून के क्यूटिकल को डैमेज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका नाखून कमजोर पड़ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट कारण है नाखून कमजोर पड़ने का, अगर किसी भी रीजन से नाखून का जो ब्लड सप्लाई है या फिर ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो रहा है। जैसे कि कुछ डिजीजेस होते हैं जिसमें हमारी उंगलियां सर्दियों में नीली पड़ने लगती हैं, जिसे रेनॉल्ड्स डिजीज कहते हैं उसमें, या फिर अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है जिसकी वजह से बॉडी में खून की कमी हो रही है, उस वजह से भी आपके नाखून कमजोर पड़ सकते हैं। कुछ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और हार्मोनल चेंजेस जैसे कि थायराइड की कमी होना या फिर विटामिन B12, विटामिन डी की कमी होना, ये भी आपके नाखून को कमजोर बना सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है नाखून के कमजोर होने का कुछ स्किन डिजीजेस, जैसे कि नाखून के अंदर लाइकेन प्लानस हो रहा हो, सोरियासिस हो रहा हो, या स्किन डिजीजेस जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा जिसमें सर के ऊपर गोल पैच आ जाता है बाल उड़ने का, उसकी वजह से भी आपके नाखून कमजोर पड़ सकते हैं। बार बार सर्दी जुकाम होना, एलर्जी होना, एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी नाखून के ऊपर असर दिख सकता है और नाखून कमजोर पड़ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कारण है नाखूनों की इन्फेक्शन, जैसे नेल्स के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रही हो या नाखून साइडों से बार बार पक रहा हो, वो भी आपके नाखून को कमजोर बना सकता है। या फिर नाखून के नीचे कोई नेल ट्यूमर डेवलप हो रहा हो या फिर नेल ग्रोथ आ रही हो, जैसे कि वॉट्स, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, जो ऊपर के नाखून को पतला बना देते हैं, वो भी नाखून कमजोर कर सकते हैं। कुछ रेयर नेल कैंसर जैसे कि मेलानोमा, एससीसी की वजह से भी आपके नाखून कमजोर पड़ जाते हैं और आसानी से टूटने लगते हैं। ब्रिटल नेल्स भी दो टाइप से होते हैं, एक होता है अनाइकोशीजिया और एक होता है अनाइकोरेक्सिस। अनाइकोशीजिया का मतलब होता है कि जो नेल है वो सिर्फ नेल प्लेट आगे से टूट रही है और आगे से उसमें स्प्लिट्स आ रहे हैं। अनाइकोशीजिया का मोस्ट कॉमन रीजन होता है बाहरी फैक्टर्स यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि नाखून पे चोट लगना, पानी का ज़्यादा काम करना, कोई केमिकल एक्सपोजर हो रहा है नाखून में जिस वजह से जो नाखून की नेल प्लेट है वो कमज़ोर पड़ रही है और टूटने लग रही है। दूसरा ब्रिटल नेल होता है अनाइकोरेक्सिस, जिसमें जो पूरा नाखून होता है वो पतला होने लगता है या नाखून पे पतली या फिर मोटी लंबी लाइंस आने लगती हैं या नाखून पे गड्ढे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से नाखून कमज़ोर पड़ने लगता है। ये हमारे अंदरूनी कारणों की वजह से होता है, जैसे कि खून की कमी या फिर किसी कारण से अगर नाखून का ब्लड सप्लाई कम है या फिर नाखून की कोई डिजीज़ जैसे लाइकेन प्लानस, सोरियासिस,
या किसी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, जिस वजह से पूरा पूरा नाखून पतला हो जाता है और टूटने लगता है। तो ब्रिटल नेल का ट्रीटमेंट करते समय ये पहचानना ज़रूरी है कि उसका कारण क्या है और वो किस पैटर्न में है, ओनाइकोचीजिया या फिर ओनाइकोरेक्सिस। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटल नेल्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कमज़ोर नाखून का ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको बहुत तरीके से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस एक गोली खाएंगे और आपके नाखून जो है वो मोटे हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका कारण आइडेंटिफाई करें हम, कि किस वजह से नाखून कमज़ोर हो रहे हैं और उस कारण को दूर करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नाखून को छोटा काट के रखें और लंबा लंबा ना रखें, क्योंकि लंबे नाखून जल्दी कमज़ोर पड़ते हैं और जल्दी टूटते हैं। अपने नाखूनों का पानी से एक्सपोजर मिनिमम रखें। अगर आपको किसी कारण से पानी का काम करना पड़ भी रहा है तो नाखूनों पे पहले अच्छे से वैसलीन का एक लेयर लगाएं, ताकि नाखून से वाटर लॉस ना हो, और उसके बाद ग्लव्स पहन के काम करें, ताकि पानी बार बार नाखून हाइड्रेट और डिहाइड्रेट ना हो। बार बार नाखूनों पे मैनिक्योर करवाना, नील एक्सटेंशंस करवाना अवॉइड करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे आप अपने नाखूनों की ब्रिटलनेस को ठीक कर सकते हैं, वो है कि आप अपने नाखून पे नेल इनामल या फिर टॉप कोट लगा के रख सकते हैं। नेल इनामल या फिर टॉप कोट नाखून के अंदर जो क्रेविसेस आ रहे हैं, इरेगुलरिटीज आ रही है, एक तो उसको फिलअप करने में हेल्प करता है, दूसरा नाखून पे एक लेयर बना के नाखून से पानी सूखने नहीं देता और उसका वाटर कंटेंट बना के रखता है। बट अगेन, जब आप नेल इनामल को हटाने के लिए रिमूवर यूज करेंगे तो नाखून फिर से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार टॉप कोट लगाना फिर उसको रिमूवर से हटाना, ये प्रैक्टिस नहीं करें। एंड नेल पेंट्स की जगह ट्रांसपेरेंट टॉप कोट्स प्रेफर करें। इसके अलावा अगर आपके नाखून टूट रहे हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, सिर्फ नाखून को आप स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, उसका अंदर के कारण पहचानना जरूरी है, उस कारण को ठीक करना जरूरी है। साथ ही अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे अगर आपका आयरन कम है, विटामिन B12 कम है, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। कमजोर नाखून के लिए हम साथ ही कुछ नेल सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जिनमें कुछ अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन, बायोटिन, इस तरह के मल्टीविटामिन्स होते हैं जो नेल को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके नाखून ब्रिटल हो रहे हैं या फिर नाखून का सरफेस देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनफैक्ट इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम नेल पील करते हैं, जिसके अंदर नेल्स को शाइनी बनाने के लिए, उसे गद्दे कम करने के लिए और सरफेस को स्मूथ करने के लिए कुछ दवाई लगाई जाती है नाखून पे, जो उसके ऊपर के सरफेस को स्ट्रॉन्ग करे। और उसके अलावा कारण पे डिपेंड करते हुए कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो नाखून के आसपास लगाई जाती हैं, नाखून के ऊपर नहीं, आसपास, ताकि वो नाखून के मैट्रिक्स पे काम करे और अंदर से जो नाखून आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग और मोटा करने में मदद करे। तो एंड में मैं ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि नाखून कमजोर होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट उसको सही तरह से ट्रीट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले हम उसके कारण को पहचानें, उस कारण को दूर करें, कुछ जनरल प्रिकॉशंस लें ताकि नाखून का पानी कम ना हो, नाखून के सेल्स आपस में अच्छे से चिपके रहें, और साथ ही अपने नाखून को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रॉपर एडवाइस लें ताकि आपके नाखून ब्रिटल ना हो। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिला हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।